हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन एंड आई होप सब लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। सो माय नेम इज़ उमेश कुमार यादव एंड आई टीच इकोनॉमिक्स फॉर यूजीसी नेट। ऑलराइट, तो जो आपका इकोनॉमिक्स पेपर 2 है वो मैं पढ़ाता हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट एग्ज़ाम की, और उसमें भी बहुत ही स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम की। राइट, कि वेस्ट बंगाल सेट जो है कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कौन करवाता है एंड इसको करके क्या फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे स्पेसिफिकली या पेड बैच में, उसमें बहुत से बच्चे आपके वेस्ट बंगाल के होते हैं एंड बड़ा ही अच्छा पेपर इनका आता है। तो मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल के नहीं भी हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं है इस एग्ज़ाम को देने में, तब भी आप इन पेपर्स को ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं जो वेस्ट बंगाल सेट के होते हैं, बिकॉज अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं एंड आपको सच में अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। तो अच्छा लेवल होता है इस पेपर का, इसीलिए हम लोग स्पेसिफिकली इसकी बात करने वाले हैं। तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल, आपका जो ये सेट का पेपर है जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल सेट भी बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, ये आपको एलिजिबिलिटी दे रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस करी जाती हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम को करवाता कौन है? वेस्ट बंगाल सेट को करवाने वाली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है द वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन, जो कि एक स्टेट की एजेंसी है, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो इस एग्जाम को करवाती है। तो अगर मान लीजिए कोई नेट की तैयारी कर रहा है ना, और उसका नेट का एग्जाम नहीं होता है, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है, इस एग्जाम में अपीयर करके आप सेम एलिजिबिलिटी जो है पा सकते हैं, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, अब ये एग्जाम होता कब है? वेस्ट बंगाल सेट जो है किस टाइम पे करवाया जाता है, कब इसके फॉर्म्स आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात रहे कि किस टाइम पे हमें खुद को एक्टिवेट करके इस फॉर्म को भरना है। अब देखिए, तो ये 2025 का जो एग्जाम है उसका पूरा का पूरा शेड्यूल है यहाँ पे, जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था आपके दिसंबर के महीने में। तो इसके फॉर्म्स आए थे आपके अगस्त के महीने में। राइट, आपकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन भरने की 31 अगस्त, यानी कि एक महीने का टाइम आपको दिया गया था यहाँ पे। एडिटिंग एंड सबमिशन ऑफ डेटा जो है आपका 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में आपको एक और मौका दिया गया था कि अगर आपने कोई गलती करी आपके फॉर्म भरने में तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है 14 दिसंबर को, यानी कि मिड दिसंबर के आसपास ये एग्जाम जो है होता है, संडे को ये एग्जाम करवाया गया था। तो ये एक टाइमलाइन है, यानी कि आपके अगस्त के आसपास इस वेस्ट बंगाल सेट के आपके फॉर्म निकल आते हैं एंड आपको उस टाइम पे याद से इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड एलिजिबिलिटी की बात करूं कि कौन कौन इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकता है, तो जिन बच्चों ने या तो मास्टर्स कंप्लीट कर ली है या आपके लास्ट सेमेस्टर में है वो मास्टर्स के, है ना, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त बस ये है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में, या आप जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें 55% मार्क्स आपको मिलने चाहिए अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि ये स्टेट का एग्जाम है, तो जो स्टेट का रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि स्टेट की रिजर्व लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं, या आप PWD की कैटेगरी में आते हैं, या आप ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी में आते हैं, तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन दी गई है इस मिनिमम रिक्वायरमेंट में। आप अगर 50% मार्क्स भी लेके आए अपने मास्टर्स में, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या हो जाते हैं, सॉरी, हो सकते इज नॉट द राइट वर्ड, हो जाते हैं आप। ठीक है, तो फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपने कंप्लीट कर रखा हो या आप अपने फाइनल ईयर में हो, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। शर्त बस ये है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, एंड 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। ऑलराइट, अब देखो किन किन सब्जेक्ट में यह एग्जाम करवाया जाता है। तो टोटल वी हैव 33 सब्जेक्ट्स जिसमें आपका वेस्ट बंगाल सेट कंडक्ट होता है, और बहुत लंबी लिस्ट है। आप अकॉर्डिंगली जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो देख सकता है कि उसका सब्जेक्ट है या नहीं। यहाँ पे मतलब मेजरली सारे सब्जेक्ट आई थिंक कवर होते हैं यहाँ पे। हमारा जो अपना सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स,
उसमें भी एग्जाम होता है, बड़ा अच्छा पेपर इसका आता है। तो जो लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये रेकमेंड करूंगा, ये मेरा सजेशन होगा कि भाई आप डेफिनेटली जो है सेट एग्जाम के पेपर्स को अटेम्प्ट करिए। और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करें जहां पे हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करें आपके वेस्ट बंगाल सेट के, इकोनॉमिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो जरूर एक बार कमेंट करिएगा यस सर कि वी वांट कि एक सीरीज हो जिसमें हम लोग वेस्ट बंगाल सेट के पेपर्स पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके कॉमेंट से मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई कितना एंथुजियाज्म है एंड कितना मुझे फिर एफर्ट डालना है इस डायरेक्शन में एंड क्या मुझे वो सीरीज लेके आनी चाहिए नहीं लानी चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम किस तरीके से होता है। अब सब्जेक्ट्स की बात होगी तो एक बात और कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस देखो आपका वही होता है जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस होता है। अगर मैं इकोनॉमिक्स के लिए बात करूं, अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो एग्जैक्टली एज इट इज सिलेबस है जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही आपका वेस्ट बंगाल सेट का सिलेबस है। तो आपको कोई अलग से पढ़ाई करने की नीड नहीं है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेस्ट बंगाल सेट भी दे सकते हैं एंड ये बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जो बंगाल से ही आते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, उनको तो देना ही चाहिए। तो क्योंकि सेम सिलेबस है यहाँ पे, एकदम सेम सिलेबस है। ऑलराइट, एंड साथ में आपका पेपर का पैटर्न भी एकदम वैसे ही है कि आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 वाले होते हैं एंड 100 क्वेश्चंस जो है आपके पेपर 2 यानी कि आपके सब्जेक्ट के होते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स से आपके 100 सवाल आते हैं, टोटल आपके 150 सवाल होते हैं एंड 3 घंटे का आपको टाइम यहां मिलता है। अब यहां एग्जाम कंडक्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एग्जाम यहां पे आपका पहली चीज तो ये दो बातें यहां पे, फर्स्ट थिंग कि नो नेगेटिव मार्किंग है यहां पे भी, जैसे आपके नेट के एग्जाम में होती है नो नेगेटिव मार्किंग। ऑलराइट, सेकेंड थिंग क्या है यहां पे, सेकेंड थिंग ये है कि आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है। तो अनलाइक यूजीसी नेट, आपका वेस्ट बंगाल सेट जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है, याद रखिएगा इस चीज को। तो आपको फिजिकल कॉपी मिलती है आपके क्वेश्चन पेपर की एंड उस पे फिर आपको ओएमआर शीट भरनी होती है करेक्ट रिस्पॉन्सेज के साथ में। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है आपके यूजीसी नेट और आपके वेस्ट बंगाल सेट में। एक और चीज यहाँ पे अलग है, अलग ये है कि आपका पेपर 1 अलग होता है, पेपर 2 अलग होता है, बीच में हल्का सा एक गैप होता है। तो ये आपकी टाइमिंग थी इस बार की, यूजुअली इसी टाइम पे आपके पेपर जो है करवाए जाते हैं। तो पेपर 1 जो आपका स्टार्ट होगा वो 10:30 पे स्टार्ट होगा, आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 11:30 तक आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आधे घंटे का एक ब्रेक होता है एंड फिर 12 बजे से 12 से लेके 2 के बीच में आपका पेपर 2 करवाया जाएगा। तो अनलाइक यूजीसी नेट, यहां पे आपके पास एक आधे घंटे का ब्रेक रहता है बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये थोड़ा सा अलग है आपके यूजीसी नेट के पैटर्न से और इंटरेस्टिंग भी है काफी। तो टोटल आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन वो टाइम जो है दो पार्ट में बटा होगा। ऑलराइट, तो जो भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो वेस्ट बंगाल से हैं उनको तो डेफिनेटली इस पेपर के लिए अपेयर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आसपास स्टेट्स के बच्चे हैं, उड़ीसा हो गया है ना, बिहार हो गया, वो लोग भी इस एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो वेस्ट बंगाल के नहीं है बच्चे, उनको डेफिनेटली वेस्ट बंगाल सेट के पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज इनके पेपर का लेवल काफी अच्छा आता है। जिसने नहीं देखा जाके देखिए एक बार, ऑलराइट, आपको सच में मजा आएगा पेपर सॉल्व करने में। मतलब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, अनलाइक कई बार एनटीए जो थ्योरेटिकल चीजें पूछ लेता है, बट यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग होती है अच्छे से, तो जरूर इनको आप ट्राई करिएगा। तो दिस वाज अबाउट वेस्ट बंगाल सेट एंड वही मेरी फिर से वही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल सेट के पीवाईक्यूज डिस्कस करें तो जरूर एक बार कमेंट करिएगा एंड अकॉर्डिंगली हम लोग सेशंस जो है अलाइन कर लेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऐसी और इन्फॉर्मेशन हम लोग लेके आते रहेंगे, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।